क्या आपने कभी सोचा है कि बेटों का अपने बाप से बड़ा कोई दुश्मन हो सकता है? यह कहानी है तीन ऐसे बेटों की जिन्होंने अपने ही सगे बाप को देग में जला दिया। लालच ने उनके दिल को अंधा कर दिया और बेईमानी ने उनका जमीर मार दिया। उन्होंने वह घिनौना अपराध किया जो रिश्तों की हर हद को तोड़ देता है। क्या यह सिर्फ लालच था या कोई शैतानी साजिश? यह कहानी आपके दिल को हिलाकर रख देगी। अगर हिम्मत है तो इस कहानी को अंत तक देखो। यह बात सालों पुरानी है, जब एक छोटे से गांव में रहीम बख्श नाम का गरीब आदमी अपने तीन बेटों शाहिद, आमिर और बिलाल के साथ रहता था। रहीम बख्श एक मजदूर था जो सुबह से शाम तक खेतों में काम करता, लेकिन उसे 2 वक्त की रोटी ही नसीब होती। उसके बेटों को लगता था कि उनका बाप उनके बड़े सपनों के रास्ते में रुकावट है। वे हर वक्त बड़बड़ाते, हम गरीब क्यों हैं, हमारा बाप हमें कुछ क्यों नहीं देता। एक दिन शाहिद ने घर के कोने में पड़ा एक पुराना देग देखा जो रहीम बख्श की मां का था। उसने कहा, इस देग को बेच दें, कुछ पैसे तो मिलेंगे। मगर आमिर जो सबसे चालाक था बोला, बेचने से क्या मिलेगा, गांव वाले कहते हैं यह देग जादुई है, इससे सोना बनाएंगे। बिलाल ने हंसी रोकते हुए कहा, हाँ, लेकिन इसके लिए हमें अब्बू को राजी करना होगा। तीनों बेटों ने एक भयानक योजना बनाई। उन्होंने रहीम बख्श से कहा, अब्बू, ये देग जादुई है, अगर इसे आग पर रखकर छुएंगे तो सोना निकलेगा, हम सब अमीर हो जाएंगे। रहीम बख्श जो अपने बेटों पर जान छिड़कता था, वह खुशी से मान गया। उसे क्या पता था कि उसके अपने ही खून के दिल में नफरत का जड़ छिपा है। एक रात जब सारे गांव वाले सो रहे थे, तीनों बेटों ने आंगन में देग को आग पर रखा। रहीम बख्श को बुलाया और कहा, अब्बू, बस इसे छू लें। वह हंसते हुए आगे बढ़ा, लेकिन अचानक शाहिद, आमिर और बिलाल ने उसे देग में धकेल दिया। रहीम बख्श हैरान रह गया। उसने मदद के लिए पुकारा, लेकिन बेटों ने हंसते हुए देग का ढक्कन बंद कर दिया। मगर रहीम बख्श का दिल मजबूत था। उसने देग के अंदर से जोर लगाया और ढक्कन को धक्का दिया। देग पलट गया और वह बाहर निकल आया, लेकिन उसकी हालत खराब हो चुकी थी। गांव वाले जाग गए, आवाजें सुनकर भीड़ जमा हो गई। बेटों ने भागने की कोशिश की, लेकिन गांव के सरदार ने उन्हें पकड़ लिया। रहीम बख्श जमीन पर गिरा हुआ था। उसका शरीर झुलस चुका था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी बेटों के लिए प्यार था। गांव वालों ने उसे उठाया और उसके जख्मों पर मरहम लगाने लगे। भीड़ गुस्से से भरी थी और सरदार ने तीनों बेटों को गांव के चौक में बांधने का आदेश दिया। शाहिद, आमिर और बिलाल के चेहरे पर अब हंसी नहीं थी। वे कांप रहे थे और एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे थे। शाहिद चिल्लाया, यह सब आमिर की योजना थी। आमिर ने पलटकर कहा, तुमने खुद देग में धकेला। बिलाल खामोश था, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। गांव के सरदार ने रहीम बख्श से पूछा, तुम क्या चाहते हो, इन बेरहम बेटों की सजा क्या हो? रहीम बख्श ने कमजोर आवाज में कहा, सरदार जी, ये मेरे बेटे हैं, इन्होंने गलती की है, लेकिन मैं इन्हें मरते नहीं देख सकता। बस इन्हें समझाएं कि इंसान का असली खजाना दिल की नेकी है, न कि सोना। गांव वालों को रहीम बख्श की बात पर हैरानी हुई, लेकिन सरदार ने फैसला सुनाया, तुम्हारे बाप की इज्जत और उसके दिल की विशालता ने तुम्हें मौत से बचा लिया, लेकिन तुम्हारी सजा यह है कि तुम तीनों को इस गांव से निकाला जाता है। जाओ, दुनिया में घूमो और अपनी गलती का प्रायश्चित करो। अगर कभी सच्चे दिल से माफी मांगने आओ तो रहीम बख्श फैसला करेगा कि तुम वापस आ सकते हो या नहीं। तीनों बेटों को गांव से बाहर धकेल दिया गया। शाहिद एक शहर में जाकर चोर बन गया, लेकिन एक दिन पकड़ा गया और जेल चला गया। आमिर ने अपनी चालाकी से कुछ पैसे कमाए, लेकिन उसे कभी सुकून न मिला। बिलाल जो सबसे छोटा था, गांव से दूर एक फकीर के पास जा पहुंचा। उसने सालों तक फकीर की सेवा की और अपने गुनाहों की माफी मांगी। कई साल बाद बिलाल वापस गांव आया। उसके बाल सफेद हो चुके थे और उसकी आंखों में पछतावा था। रहीम बख्श अब बूढ़ा हो चुका था, लेकिन उसने अपने बेटे को गले लगाया और कहा, बेटा, तुमने अपनी गलती मान ली, यही सबसे बड़ी जीत है। गांव वालों ने भी बिलाल को माफ कर दिया और वह अपने बाप के साथ रहने लगा। रहीम बख्श और बिलाल ने उस देग को गांव के मंदिर में रखवा दिया, जहां वह आज भी एक सबक की तरह चमकता है
कि सोना दिल की नेकी से मिलता है, न कि लालच से। ये कहानी हमें सिखाती है कि लालच और बेरहमी इंसान को तबाही की ओर ले जाती है। सच्चा खजाना दिल की नेकी और प्यार में है, न कि सोने चांदी में। अपनी गलती मानकर माफी मांगना ही असली